जय हिंद। तो हम आज समझते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नृत्य कला का एक प्रकार है। नृत्य क्या होता है? कला का प्रकार। इसका मतलब होता है भाव प्रकटीकरण। इसमें भाव प्रकट करना होता है। नृत्य में संकेत व शारीरिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। ठीक है। शास्त्रीय शास्त्रों से संबंधित होते हैं और इसकी परिभाषा समझे तो क्या होगी? शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से प्रेम, भक्ति, समर्पण आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। आई होप इतना समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आगे लिखा गया है किसी भी शास्त्रीय नृत्य के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है लास्य। लास्य में होता है अनुग्रह, भाव, रस, कोमलता आदि हमारे लास्य में आती हैं। और दूसरा होता है तांडव। तांडव में क्या होता है? गति, लय व ऊर्जा हमारा तांडव में आता है। और भी होते हैं, जैसे कि बात करते हैं लालित्य, शिष्टता को दर्शाता है, सहन शक्ति, अभिनय और संयम को दर्शाते हैं। ठीक है। इसमें ये भी इसके एक पहलू माने जाते हैं। आइए आगे समझते हैं। अब शास्त्रीय नृत्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। शास्त्रीय नृत्य के प्रकार। शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी के मुताबिक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। पहला है भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और सत्रिया। अगर ऑप्शन में आएगा 6 होते हैं या 8 होते हैं या 12 होते हैं तो हमें हमेशा 8 पे ही टिक करना है। किस पे टिक करना है? ऑप्शन 8 पर टिक करना है। 8 होते हैं। अब बात करें संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। किसने कहा है ऐसा? संस्कृति मंत्रालय ने कहा है। जो 9वें नंबर का होता है उसे हम छऊ या छौ कहते हैं। क्या कहते हैं? 9वें नंबर को छऊ या छौ कहते हैं। आगे देखते हैं। पहला यहाँ पर समझते हैं भरतनाट्यम के बारे में। ठीक है। अच्छी समझने की कोशिश करेंगे। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने और लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। ठीक है। भरतनाट्यम के कुछ मूल नाम हैं सादिर, चिन्नामेलन, दासियट्टम या दासियाट्टम। ठीक है। इसके प्रमुख नाम है। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। आइए आगे समझते हैं। और दूसरे नंबर का है कथक। तो हम कथक को जानते हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में हुई थी। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कहानी। जयपुर घराना कथक नृत्य की एक पारंपरिक शैली है, जिसकी उत्पत्ति जयपुर राजस्थान के हिंदू दरबारों में हुई थी। ठीक है। और पॉइंट समझते हैं। कथक के प्रचार अगर बात करें, प्रचार में सुंदरलाल, पंडित गौरीशंकर, पंडित कुंदनलाल गंगानी, रोशन कुमारी, पंडित बिरजू महाराज, महाराज कृष्ण कुमार महाराज, पंडित राम मोहन महाराज आदि का योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने देश विदेश में कथक को काफी लोकप्रिय बनाया है। तो आगे समझते हैं। तीसरे नंबर पे ओडिसी। ओडिसी नृत्य भारत के उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य की सैद्धांतिक नींव प्राचीन संस्कृत पाठ्य नाट्य शास्त्र से मिलती है। ओडिसी नृत्य एक अनूठी बात यह है कि इसमें उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से भारतीय रागों को शामिल किए गए हैं। ठीक है। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। ठीक है। आगे समझते हैं। चौथे नंबर पर कथकली। कथकली नृत्य की शुरुआत 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। यह दक्षिणी राज्य के केरल राज्य में हुआ था। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का एक मिश्रण है। कथकली कथा माने कहानी प्लस काय यानी प्रदर्शन। कथकली मूल रूप से केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। परंपरागत रूप से इन नृत्यों को करने में पूरी रात लग जाती है। ठीक। आइए आगे समझते हैं अब मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राज्य में केरल में हुई थी। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। इसका मतलब मोहिनी का नृत्य। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जो प्रदर्शन कलाओं पर संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। मोहिनीअट्टम की विशेषता कोमल सुंदर हरकतें, स्त्रीण, चेहरे के भाव और हाथ के इशारे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है बताए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। 6वें नंबर पर मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से हुई है। मणिपुरी राज्य नृत्य का सबसे लोकप्रिय रासलीला नृत्य रूप है। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। मणिपुरी नृत्य का एक विस्तृत रंगपटल होता है, तथापि रास संकीर्तन और यज्ञता इसके बहुत प्रसिद्ध रूप हैं। ठीक है। आगे समझते हैं। 7वें नंबर पर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। 17वीं शताब्दी में वर्तमान कुचिपुड़ी शैली की कल्पना एक वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी। कुचिपुड़ी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों शामिल होते हैं। कुचिपुड़ी कलाकारों ने हल्के मेकअप और बूरगू नामक हल्की लकड़ी से बने आभूषण जैसे राकुड़ी, सिरका आभूषण, चंद्रबंकी, बाहें की पट्टी, अड्डा भाषा और कसीना सारा हार पहने रखे थे। ठीक है। और आगे देखते हैं। 8वें नंबर पर सत्रिय नृत्य, उसको समझते हैं। असम के एक प्रमुख वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत की थी। इस नृत्य की जड़ें भी नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। परंपरागत रूप से सत्रिया का प्रदर्शन केवल भोकाटो
यानी पुरुष भिक्षुओं द्वारा मराठों में किया जाता था। आज सत्रिया को मंच पर उन पुरुषों और महिलाओं के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है जो सत्रों के सदस्य नहीं हैं। इस नृत्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।